मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन का असर अब इंडिया पर भी साफ साफ देखा जा सकता है। देश भर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई शॉर्टेज के डर से सिलेंडर स्टॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना ने सिचुएशन से डील करने का एक अलग ही तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल 17 मार्च को अक्षय कुमार बीएमसी हेड ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने मुंबई क्लीन लीग नाम की क्लीननेस कंपटीशन की अनाउंसमेंट भी की। वहीं इवेंट के दौरान जब मीडिया ने उनसे एलपीजी शॉर्टेज को लेकर सवाल किए तो उन्होंने बड़ा ही कैंडिड जवाब दिया। जी हां, अक्षय कुमार ने कहा कि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ ने कल ही 2 इंडक्शन ऑर्डर किए हैं। अब तक वो घर पहुंचे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। खैर, इस बात से ये तो साफ है कि जहां एक तरफ लोग एलपीजी की कमी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेलेब्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अक्षय कुमार का ये लेटेस्ट और वायरल वीडियो और जानते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। जिसकी चर्चा बहुत हो रही है कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कल ही हमारे मुंबई की जो मेयर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके घर में है या फिर आपके बॉलीवुड के जो सहकारी है उनके घर में है, क्या गैस सही से चल रही है? और फिलहाल इस इशू के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? So my wife day for yesterday only see अभी तक तो नहीं है प्रॉब्लम कोई, लेकिन what is that another oven which is come which you can induction kind of a thing, तो 2 खरीदे हैं तो आप भी खरीद लीजिए। तो आप मिल गए आसानी से, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिल रहे फिलहाल की सेक्शन। फिलहाल तो मुझे ये नहीं पता क्या, लेकिन मुझे ये मालूम है माय वाइफ हैज ऑर्डर्ड इट। वेदर घर पे पहुंचे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता अभी तक। The AQI level since last 1 month and last more than 10-15 days we are in the green category. I don't want to take the entire credit to BMC because of course it is a natural phenomena also, but we are also trying our best to control that thing. So whatever comments are there, we take due cognizance of that thing and we try our best to address this situation. Thank you. सर, मी भाग्यश्री प्रधान, लोकशाही न्यूज चॅनलला. सर, आपण शाळांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने ही स्पर्धा घेणार आहोत का? कारण याच्याही आधी आपण बघितलं की शाळांमध्ये आपण अवेअरनेस केलेला होता. मात्र आता या स्पर्धेसाठी शाळांसाठी काही वेगळे नियम असणार आहेत. प्रत्येक कॅटेगरीसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. जसं शाळांमध्ये शाळा ऍक्च्युली रूट आहे, तिथे स्टुडंट्स आहेत. स्टुडंट्समध्ये जर आपण क्लिनिनेस नॉलेज इन्स्टिल केलं तर ते मोठ्या प्रमाणात जाऊ शकतं. शाळांमध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंटली टॉयलेट जे आहेत शाळांचे त्याच्यावरती मेन फोकस आहे. सेग्रिगेशन बिन्स असणं आणि कचरा कुठे न फेकता त्याच्यासाठी सर्व्हिसेस असणं, इनफ हाऊसकीपिंग एजन्सीज असणं, प्लेग्राऊंड क्लीन असणं, गार्डन चांगले असणं, हे शाळांच्या बाबतीत बघितलं जाईल. ही स्पर्धा दोघांसाठी वेगळी असेल. गव्हर्नमेंट स्कूलसाठी पण असेल आणि प्रायव्हेट स्कूलसाठी पण असेल. प्रायव्हेट स्कूलचे क्रायटेरिया वेगळे आहेत, गव्हर्नमेंट स्कूलचे क्रायटेरिया वेगळे आहेत. प्रायव्हेट स्कूल कॅटेगरीला बक्षीस वेगळं दिलं जाईल आणि गव्हर्नमेंट स्कूलला पण बक्षीस वेगळं दिलं जाईल. आणि प्रायव्हेट स्कूलला पण आपल्या माध्यमातून आम्ही अपील करू की जास्तीत जास्त स्कूल्सने पार्टिसिपेट करून आपण हे करू. याच्यात आपण ग्रेडिंग सिस्टीम पण करणार. ABC जो क्लिनेस्ट जे आपले पॅरामीटर्स हे करतील, फुलफिल करतील, ते A मध्ये B मध्ये त्या पद्धतीचं BMCचं सर्टिफिकेट पण त्यांना दिलं जाईल. सो दॅट दे कॅन ऑलवेज फ्लॉन्ट की आम्ही क्लिनेस्ट कॅटेगरीमध्ये येतो, A ग्रेडमध्ये येतो म्हणून, असं त्यांना पुढे जाऊन फ्लॉन्ट करता येऊ शकतं त्याच्या ऍडमिशनची. सर, नम्रता दुबे फ्रॉम एबीपी न्यूज। मेरा सवाल है कि इसकी प्रक्रिया अगर आप शॉर्ट में बता दें कि कैसे इस लीग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है और कौन कौन और लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? किसको पूछा? आप भी बता सकते हैं सर। और जैसे आप जिसको आप पूछना चाहते हैं तो सर आप बताएंगे कि कौन सा है प्रक्रिया तुम्ही सांगा. याच्यामध्ये इसमें एक पोर्टल है, एक QR कोड आपको दिया जाएगा. थोड़ी देर में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, ये सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर, सब होर्डिंग जितने भी हैं उनके माध्यम से हम लोग QR कोड फ्लैश करेंगे. वो QR कोड स्कैन करके आपको एक लिंक से आपको डाइवर्ट किया जाएगा एक वेबसाइट पोर्टल पे, जिसमें आपको रजिस्टर करना है खुद को. अगर आप स्कूल हो तो एज ए स्कूल रजिस्टर करके आपको सारे डिटेल्स उसमें देने हैं. हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल, हाउसिंग सोसाइटी, आप सबको रजिस्टर करोगे तो आपको कुछ क्राइटेरिया देंगे कि आप ये आपके कितने फ्लोर से, आपके कितने बीन से सेग्रीगेशन होता है, कितने किलो कचरा जनरेट करते हो, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करते हो. ये सारे फोटोज आप जब अपलोड करोगे
और जब भी करोगे तो सेंट्रल टीम उसको स्कैन करेगी, उसको एसेस करेगी और आपको नंबरिंग दिया जाएगा, उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको, जिससे एक लाइव डैशबोर्ड पे सबको रियल टाइम में दिखेगा कि कौन कितने नंबर पे है। सपोज 1000 सोसाइटीज ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप एज ए सिटीजन भी उस पोर्टल पे गए, आपने देखा डैशबोर्ड पे, तो आपको हमें पता चलेगा कि 1000 सोसाइटीज में कौन कौन से नंबर पे है, किसने कितने इनिशिएटिव लिए हैं, कौन कितने बीन्स रखता है, कितने फ्लोर पे, कोई होगा फ्लोर पे रखता होगा, कोई स्कूल होगा उसने खुद का कुछ इनिशिएटिव शुरू किया होगा, स्कूल के माध्यम से कुछ इनिशिएटिव होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें हमने जैसे स्कूल में हमें एग्जाम पास करने के लिए हमें एक हैंडबुक दिया जाता था, जैसे नवनीत का एक हैंडबुक था, वैसे हमारा खुद का एक हैंडबुक हम बना रहे हैं। तो स्कूल के लिए अलग हैंडबुक होगा, हॉस्पिटल्स के लिए हैंडबुक होगा। यह हैंडबुक लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिस हैंडबुक को रेफर करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसको ले सकते हो। ये पूरे 6 to 7 मंथ्स ये एक्टिविटी चलेंगे। असेसमेंट 2 टाइप से होगा, एक सेल्फ असेसमेंट होगा और एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, जो बीएमसी भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, थर्ड पार्टी टीम है जो ऑडिट करेगी और ये सब आप जो जो क्लेम करते हो एज अ सोसाइटी उसको रीचेक करेगी और उसको मार्क्स देगी। कोई अगर फेक कुछ कर रहा होगा तो उसको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, कुछ इनोवेटिव कुछ कर रहा होगा तो उसको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। ऐसे करके उसकी रैंकिंग रियल टाइम में सबको देखने को मिलेगी और एंड में जो फर्स्ट आएगा, सेकंड, थर्ड आएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। सर, मी अजय माने, एबीपी माझामधून आहे। असं या आधी सुद्धा आपण असे प्रयोग केलेले आहेत पालिकेने, त्याच्यात सुकाओ आणि ओला कचरा वेगळा करा, त्याच्यानंतर इमारतींना टॅक्स मधून कन्सेशन म्हणून आपण कंपोस्टिंग करण्याचा प्रयोग केलेला आहे। पण ही कंपोस्ट तयार झालं त्याच्यानंतर ते कंपोस्ट वापरायचं कुठं, कारण की इमारतींकडे गार्डन नाही, त्यामुळे त्या कंपोस्टचा कचरा नंतर रस्त्यावर किंवा मग तो डम्पिंग ग्राउंड मध्ये पाहायला मिळाला। डम्पिंग मध्ये कंपोस्टचा डोंगर तयार झाला, तर ह्याच्यावर कसं मग मार्ग काढला जाईल? नाही, आता कसं आहे की यापूर्वी सुद्धा महापालिकेने बरेच प्रयत्न केले होते, पण अशा पद्धतीनं स्पर्धात्मक पद्धतीनं हा पहिला प्रयोग आहे, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे याचा जो तपशीलवार डिटेल आहे कंपोस्टचं काय करायचं काय वगैरे ते मी आपल्याशी नंतर शेअर करतो, पण स्पर्धा ही आज आपण जाहीर करतोय, अशा पद्धतीनं प्रयत्न कधी झाला नव्हता, हे याचं वैशिष्ट्य आहे। नमस्कार, मी सुनील सावंत, नेटवर्क जी 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 मुंबईची कचरा व्यवस्थापन समिती समस्या ही मोठी आहे आणि ती खूप आधीपासून चालू आहे। काय चालू अजून आधीपासून? वेस्ट मॅनेजमेंट तुम्ही त्यासाठी पुढाकार स्वतःहून घेतलात किंवा आयुक्तांना आणि सगळ्यांना भेटून ही मोहीम आपण राबवायला हवी अशी विनंती केली। तुम्हाला मुंबईत फिरताना उणीवा कुठे जाणवल्या स्वच्छतेबाबत मुंबईच्या? What's the last thing he said? What are flaws or deficiencies or discrepancies that you have come across as far as cleanliness? See, I am a very positive man. मैं हमेशा पॉजिटिविटी सोचता हूँ। जैसे अभी उन्होंने एक AQI का क्वेश्चन पूछा, मैं आप लोगों से सिर्फ यही दरखास्त करूंगा, देखिए ये एक नया तरीका है, एक नई सोच है। हर जगह पे कुछ ना कुछ गलत होता है, बहुत सारा सही होता है, लेकिन क्या है हमारी, मैं आपसे सबसे दरखास्त करूंगा कि उसमें से कुछ गलत निकालने की मत सोचें। जैसे कि अब हम यहाँ बैठे हैं, ये सारी बत्तियां जो जल रही हैं, लेकिन कोई वो 3 बत्ती के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ वो जो बत्ती नहीं जल रही है, जिसका बल्ब नहीं चालू हुआ है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि हम भी चाहते हैं, देखिए आपके भी बीवी बच्चे सब हैं, एंड यू ऑल ऑल्सो वांट टू स्टे इन अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट। इट्स अ स्मॉल लिटिल थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक दिमाग में एक बात आई थी जो इन दोनों ने मिलके और पूरे बीएमसी के बोर्ड ने मिलके सब ने कहा कि ये किया जा सकता है, हो सकता है। आपकी भी मैं आप सबसे मैं विनती करूंगा, अगर इसको एक पॉजिटिव स्पिन देंगे तो ही हमारे मुंबईकर्स मिलके इसको एक अच्छी तरह लेके जाएंगे, ना कि ये देखेंगे कि ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। देखिए बत्ती सब जगह आ रही है, लेकिन ये बल्ब नहीं जगने की वजह से ऐसा नहीं है। तो देखिए मैं जू पे रहता हूँ, जू पे मैंने देखा है हमेशा समुद्र के किनारे पे सब लोग आके क्लीन करके लेके जाते हैं। मैं करीबन 20-22 साल से रह रहा हूँ, लेकिन फिलहाल लास्ट के जो 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि बीच जो है एकदम क्लीन रहता है। ठीक है, कोई जगह पे कभी कभी कचरा पड़ा होता है, मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे
वो भी आके कहीं ना कहीं जाके अगर आप कोई फोन कर दें, किसी ने मिस कर दिया हो. So let's not talk about all that. Let's talk about the positive aspect of it. I think BMC is doing a great job, and I also ask you also, आप सबसे निवेदन है कि इसको एक पॉजिटिव स्पिन देते हुए चलते हैं. धन्यवाद. अक्षय वैदेही सामने अक्षय, तुम्ही जसं म्हणालात की प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही पाहिलेलं आहे, अनेक ठिकाणी स्वच्छता होतानाही दिसून येते, पण तुम्हाला असं वाटतं की असं कुठला एरिया आहे ज्या ठिकाणी जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे? जिओग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रदूषण जास्त होतं, प्रदूषणाला कारणीभूत असलेला एरिया किंवा त्या ठिकाणी कचरा मोठ्या प्रमाणात होतो, तुम्हाला पर्सनली तुम्ही I just want to tell some builders, I mean, say, when the work is going on, to cover their work with that, what is that green thing, the cloth and all. So sometimes I see the work going on, I mean, say, and I'm sure even the BMC look after it. So that is the one aspect which I see has a potential where we can cover it and keep it away from pollution. Hello everyone, Sanjay. So myself Nilesh, I'm from Times Now. सर, जब क्लीन मुंबई का जिक्र कर रहे हैं और जैसे आपने इससे पहले सवाल में जवाब दिया कि कोई भी स्टेप जब हम लेते हैं तो उसका सोशल इम्पैक्ट और पर्सनल इम्पैक्ट होता है. अब क्योंकि आप बॉलीवुड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सवाल जरूरी हो जाता है. एक डिबेट बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छिड़ी है. ये छिड़ी है कि किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में. हालिया जो सॉन्ग रिलीज हुआ है नोरा फतेही संजय दत्त को लेकर, इसलिए क्या टिप्पणी होगा? आप जनाब, यहाँ हम BMC के बारे में बात करेंगे, ये सब चीजें रहने देते हैं. अश्लीलता, अगेन आप सबसे मैंने अभी निवेदन किया है कि गलत जगह पे नहीं जाते, एक सही जगह पे रहते हैं. आज सुबह के 10:30 11 बजे हैं, खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी आते हैं. ओके, थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन. इशू के बारे में सवाल है, मुंबई से, महाराष्ट्र से और भारत से भी जुड़ा है. फिलहाल की चर्चा चल रही है कि हमें LPG नहीं मिल रहा है. मुझे पूछ रहे? हाँ जी, हाँ जी. फिलहाल मुंबई, महाराष्ट्र और भारत में नहीं, मैं एक्चुअली उनको ये कह रहा था, अश्लीलता का BMC से क्या लेना देना. मैं अगर उसमें भी उनको लगता है अश्लीलता, तो मैं BMC को ही बोलता हूँ आके बॉलीवुड में भी क्लीन कर दे सब कुछ. सर, ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आजकल टीवी और इंटरनेट हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, इसलिए जरूरी. ठीक, आप क्या पूछ रही थी मैम? सॉरी जी. फिलहाल मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे भारत में एक समस्या जिसकी चर्चा बहुत हो रही है कि LPG सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. हालांकि कल ही हमारे मुंबई के जो मेयर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो आपके घर में है या फिर आपके बॉलीवुड के जो सहकारी है उनके घर में है, क्या गैस सही से चल रही है? और फिलहाल इस इशू के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? सो माई वाइफ डे फॉर यस्टरडे ओनली, सी अभी तक तो नहीं है प्रॉब्लम कोई, लेकिन व्हाट इज दैट, अनदर ओवन विच इज कम, इंडक्शन काइंड ऑफ अ थिंग, तो 2 खरीदे हैं, तो आप भी खरीद लीजिए. तो आपको मिल गए आसानी से, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिल रहे फिलहाल. फिलहाल तो मुझे ये नहीं पता कि, लेकिन मुझे ये मालूम है माय वाइफ हैज ऑर्डर्ड इट. वेदर घर पे पहुंचे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता अभी तक. ओके, थँक्यू. आणि आय थिंक सर्वांनी आपण या उपक्रमाला पाठिंबा द्यावा आणि लोकांना प्रेरित करावं. पुन्हा एक बार मी, आपण काय बोलणार? नाही काही मी अक्षय कुमारजी आणि अमित सागरजी आणि आमचे सर्व सहकारी यांच्यातर्फे आपले मनापासून आभार. धन्यवाद. थँक यू एव्हरीवन. हॅव अ गुड डे.